गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आप पढ़ रहे हैं पावर पॉइंट स्टडी में। आप पढ़ रहे हैं एसएससी की तैयारी के लिए क्या करें, तर्क अभियुक्ति। ठीक है, क्या कर रहे हैं, तर्क अभियुक्ति में अध्याय 1 वर्णमाला श्रृंखला स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें जितनी भी क्लासेस होंगी आपकी, मतलब लिमिटेशन क्लासेस होंगी और जल्द से जल्द एक ही क्लास में ख़त्म करने की पूरी की जाएगी। तो फ्रेंड्स आप लोग को लाइक शेयर के लिए नहीं बोलूँगा मैं, आप लोग करिए खुद लाइक। ठीक है, तो क्या पढ़ेंगे हम, वर्णमाला श्रृंखला। ठीक है, तो वर्णमाला श्रृंखला में ये क्या होता है, ये कितनी 3 प्रकार की होती हैं। कितनी प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं। ये एक संख्या श्रृंखला, नंबर दूसरा अक्षर श्रृंखला, ठीक है, और नंबर तीसरा मिश्रित श्रृंखला। अब इन श्रृंखला को समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इनके अंदर जाना पड़ेगा। संख्या श्रृंखला मतलब जिसमें संख्याओं को दिया हो। ठीक है, किस तरह से, जैसे 1, 12, 14, इस तरह से संख्या लिखी हो और इनसे बताया गया हो कि इसमें आप क्या बताइए, वर्ड बताइए। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको इनको इकट्ठा समझेंगे। ठीक है, ये कितने प्रकार की होती हैं, ये 3 प्रकार की होती हैं। अब संख्या श्रृंखला और अक्षर श्रृंखला को क्या करेंगे, हम एक साथ दोनों को एक साथ समझेंगे, अलग अलग उसमें। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे ए बी सी जे के एल, बस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एम। ठीक है, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। ये कह रही अक्षर श्रृंखला। ठीक है, अब जैसे इसमें से क्या करेंगे, इस अक्षर श्रृंखला में से अभी आपको अच्छे से समझेंगे, थोड़ा पेशेंस रखिए। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, इसमें आपको थोड़ा और अच्छे से समझाएंगे। इसके नीचे क्या लिखेंगे, नंबर्स लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब आपको पता है कि अंग्रेजी में ये क्या होते हैं, 26 तक क्या होते हैं, वर्णमाला होती है। जैसे आपने 1 2 3 से मतलब 26 तक क्या कर लिया, अपन ने लिख लिया। ठीक है, तो अपन इसमें क्या करेंगे, अब जैसे आपसे कोई शब्द पूछा जाए, ठीक है, जैसे कि एक संख्या का, संख्या श्रृंखला का क्या लेते हैं, एक उदाहरण लेते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए, ठीक है, उदाहरण नंबर 1, जैसे आपसे पूछा कि 13 12 14 15 8 पर। ठीक है, इसको क्या कर दिए, ट्रांसलेट कीजिए, किसमें, अक्षर में, अक्षर श्रृंखला में क्या कर दीजिए, लिखिए अक्षर के रूप में लिखिए। अब आपसे पूछा है 12 14 8 को क्या कर लिए, अक्षर के रूप में लिखिए। तो पहले सबसे पहले यह देखेंगे कि 12 पर क्या आता है, 12 पर आता है एल, 14 पर क्या आता है एन, और 15 पर ओ, और 8 पर एच। ठीक है, इस तरह से क्या होता है, इस तरह याद रखते हैं। अब ऐसे ही आपसे पूछा, अब देखिए इसमें क्या, इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप एक ये देखिए, पहले तो सीधे फॉर्म में याद रखिए कि पहले अक्षर पे क्या आता है, ए बी सी। ठीक है, इस तरह से क्या कर दिए, इनको याद रखिए। 13 पे क्या आता है, एम आता है, 13 के बाद 14 पर एन आता है। तो इस तरह से याद करने का सबसे अच्छा तरीका है, इन्होंने मतलब इसमें एक अच्छा तरीका है विपरीत संख्याओं को, या पहले विपरीत संख्या पर न जाकर पहले इसी टॉपिक को अच्छे से समझते हैं। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए रेड, उदाहरण नंबर 2, आपसे पूछा जाए रेड, RED, रेड को किसमें, संख्या में बदलिए, मतलब संख्या के फॉर्म में लिखिए। आर कहाँ पे, 18 पे, तो यहाँ पे लिखेंगे 18। ई कितने पे, 5 पे, और डी कितने पे है, 4 पे।
तो अब इसको लिखोगे तो ये आपका क्या है, आंसर। ऐसे ही ऑप्शन में क्या होते हैं, आंसर आते हैं। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, ऑप्शनों में आंसर आते हैं और भी आपको अच्छे से भी समझाते हैं। इनके विपरीत संख्या देखिए, अब इनके क्या करते हैं, इनके विपरीत लिखते हैं। देखिए एक दूसरे के विपरीत इनके लिखना वो भी होते हैं। देखिए संख्या श्रृंखला में आप समझ गए, जैसे जिसमें संख्या दी हो उसको अक्षरों के फॉर्म में बदलना हो, और जिसमें अक्षर दिए हो उसको संख्या के फॉर्म में बदलना हो। ठीक है, और जो मिश्रित श्रृंखला है इसको भी अभी आगे समझाएंगे। ठीक है, मिश्रित श्रृंखला को क्या करेंगे भी आगे आप लोगों को समझाएंगे। वर्ण श्रृंखला समझ गए ना, वर्ण श्रृंखला मतलब होता है अक्षरों की वर्णमाला। ठीक है, अक्षरों की श्रृंखला, जैसे कि ए से लेके जेड तक के बीच में कुछ शब्द आते हैं ABCD के रूप में, उनको क्या करते हैं अपन लोग एक श्रृंखला के रूप में उनको क्या करते हैं एक कोड के रूप में होते हैं, मतलब श्रृंखला के रूप में होते हैं, उनको क्या करना पड़ता है अपन को लिखना पड़ता है। ठीक है, इसमें क्या करेंगे अपन लोग, यहाँ पे लिखेंगे एक दूसरे के विपरीत ABCD कम कर देंगे, छोड़ ABC। ठीक है, एम तक क्या कर दिया हमने, 13 लिख दिया। ठीक है, इसके बाद क्या लिखें, इनके विपरीत जेड NMNOPQRSTUVWXY और जेड। ये क्या करा हमने, इनके विपरीत फॉर्म लिख लिए। आप लोगों से पूछा ए का विपरीत क्या होगा, जेड, बी का विपरीत क्या होगा, बाय होगा। ठीक है, इस तरह से क्या होगा आप लोगों से पूछा जाएगा। तो इसकी एक ट्रिक है, तो इसकी क्या होगी, इसकी एक क्या ट्रिक है। तो इस ट्रिक को क्या करेंगे, हम इसके सामने लिखेंगे कि इसकी इनके विपरीत क्रमों की ट्रिक क्या है। ठीक है, ठीक है, इसके विपरीत क्या है, ठीक है, इसकी विपरीत ट्रिक क्या है, देखिए आजाद। ठीक है, आजाद बॉय, क्रैक देवन, इवन, फुली, GT रोड, हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, ठीक है, जंगल क्वीन, और कानपुर लव मैन। ठीक है, क्या है इसकी, आजाद बॉय, क्रैक देवन, इवन फुल, GT रोड, हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, जंगल क्वीन, कानपुर लव मैन। ये क्या इसकी ट्रिक है, देखिए आजाद, क्रैक, इवन, GT रोड, इंडियन रेलवे कानपुर मैन। ठीक है, ये क्या इसकी एक तरीके से याद करने का तरीका है। आजाद बॉय, क्रैक देवन, इवन फुल्ली, GT रोड, हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, जंगल क्वीन, कानपुर लव मैन। ये क्या है इसकी शॉर्ट फॉर्म है, जिसके फॉर्म में अपन क्या करें, इसके विपरीत क्रमों को याद किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, इसके विपरीत क्रमों को याद किया जा सकता है। अब आप लोग को ऐसे समझ में नहीं आएगा तो आप लोग क्या करते हैं, एक उदाहरण से इनको समझाते हैं। ठीक है, उदाहरण से क्या करते हैं, हम आप लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। एग्जाम्पल यहाँ पे इतना अलग कर देते हैं, यहाँ पे डालते हैं उदाहरण।
अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत होती है, ठीक है, जो चीज़ समझ में नहीं आती, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं कमेंट में आपका आंसर इस चीज़ का दूंगा, ठीक है। अब ऐसे आपसे पूछा जाए ABC, कॉमा FGH, कॉमा LMN, कॉमा डैट डैट डैश, अब क्या आएगा, ठीक है। तो अपन इसमें क्या करेंगे, उसमें मतलब 4 ऑप्शन दे दिए जाएं, ठीक है। जैसे कि 4 ऑप्शन क्या क्या दे दिए जाए, IJK, दूसरा OPQ, और तीसरा STURST। ये क्या कर दिए गए, अपन ने 4 उदाहरण दे दिए गए। अपन को इसमें देखेंगे तो अपन लोग क्या करेंगे, पहले ABCD लिखेंगे, इसको क्या करेंगे, सॉल्व। अपन लिखेंगे ABC, ठीक है। अब ए में इतना जोड़ो कि F आ जाए, ठीक है, FGH। तो इसमें कितना जोड़ा, देखिए ABCDEF, 5 जोड़े, कितने जोड़े, +5, इसमें भी +5 +5, देखिए ABCDEF, तो कितने हुए यहाँ से, 1 2 3 4 5, ठीक है। कितने जोड़े गए, 5 जोड़े गए, ठीक है। क्या हुआ, कितने, 5 जोड़े, तो F आया। अब B से जोड़िए, B से 1 2 BCDEFG, कितने जोड़े, 5 जोड़े, ठीक है। C से 1 2 CDEFGHI, कितने जोड़े, 5 जोड़े। तो क्या हुआ, इसमें अपन लोग क्या करेंगे, इससे अपन लोग ये करेंगे कि अब जो LMN आए, तो इसको भी देखेंगे कि ऐसा तो नहीं है श्रृंखला में कुछ घटता बढ़ता हो गया। तो अपन देखेंगे इसमें इन्होंने क्या किया, FGLMN, ठीक है। तो अपन F से गए, GHIJKL, कितने जोड़े, 6, GHIJKL, कितने जोड़े, 6 जोड़े। मतलब श्रृंखला में क्या हो रहा है, बढ़ते हुए क्रम में, और इसमें भी 6 जोड़े, इसमें भी 6 जोड़े, देख लीजिए। देखिए G से M, HIJKLM, कितने, 5 6 जोड़े, और S से IJKLMN, ठीक है, 6 जोड़े। तो मतलब ये क्या हो रहा है, ये क्रम कौन सा हो रहा है, संख्या वाला क्रम हो रहा है, ये संख्या श्रृंखला हो रही है, जिसमें क्या हो रहा है, संख्या बढ़ रही है, मतलब हर एक नंबर के बाद क्या हो रहा है, एक अंक बढ़ रहा है। तो अपन क्या करेंगे, L से कितने, L से 7 जोड़ लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, L से 7 जोड़ लेंगे। इसमें भी 7, इसमें भी 7, क्योंकि सब बराबर थे, तो सब में जुड़ेगा 7, है कि नहीं, सब में 7 जुड़ेगा। तो अपन क्या करेंगे, 7 जोड़ देंगे। तो क्या हुआ, L से 7 देने पर MNOPQRS, 7 आए, देखो 1 2 3 4 5 6 7, क्या आया, अपने पास S आया। तो अपन क्या करेंगे, S यहाँ लिखेंगे। अब M से जोड़ेंगे, M से क्या आएगा, T आएगा, और N से U, तो STU, ये हो गया अपना आंसर। अब देखिए अपन ऑप्शन में क्या करेंगे, इनके आंसर को देखेंगे कि इसमें से आंसर मिल रहा है। देखिए यहाँ पे तो नहीं है STU ये रहा, ठीक है। कौन सा, थर्ड वाला ऑप्शन क्या हो रहा है, इसका मिल रहा। तो थर्ड वाला ऑप्शन क्या अपना सही है, ठीक है। इसमें ये कौन सा क्रम में हुए, ये देखिए इसमें मिश्रित हुए ये, ठीक है, संख्या श्रृंखला में हुए और मिश्रित हुए ये, क्योंकि इसमें ABCD क्या दी, अक्षर, और ये संख्या जो जुड़ रही है, तो उसमें क्या हुआ, संख्या श्रृंखला, मतलब संख्या श्रृंखला में है, मगर ABCD अक्षर के फॉर्म में है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, दूसरा उदाहरण पढ़ेंगे नेक्स्ट, और अच्छे से आप लोगों को समझाने के लिए। एक अच्छा सा उदाहरण मिला है आप लोगों के लिए, बहुत बढ़िया उदाहरण है। इसी को देख रहे थे कि कितना बढ़िया उदाहरण है ये, हम आपको इसको दिखाते हैं। रुचिए,
DHL, P TX, VFJ। अब इसके बाद क्या आएगा? अब इस संख्या को देखिए, DHL, PTX और VFJ, ये संख्या आई है। तो इसके बाद क्या आएगा? इस चीज़ को अपन को क्या करना है, देखना है। तो अपन क्या करेंगे, इसको नीचे लिखेंगे। पहले उदाहरण में देखिए, आप लोगों को जो आंसर आएगा वही आएगा, ठीक है, उसमें ये नहीं होगा। तो अपन लोग डायरेक्ट क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ये थोड़ा सा बड़ा लेंथी सवाल है, तो अपन क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। जिसमें क्या करेगा, पहले लिखेंगे D। देखो अब देखिए, इसमें कुछ मेल नहीं हो रहा है। देखिए D के बाद P कितनी पे आ रहा है, देखिए D यहाँ पे है, P यहाँ पे है, तो कुछ मतलब मेल मतलब नहीं खा। देखिए यहाँ पे है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। S से देखिए, S से T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। अब D से कितना हो रहा था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब 12 जोड़ने पे P आया, ठीक है। अब वो किससे, और S से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। अपन क्या करेंगे, फिर P से B को देखें कितनी बार आया, देखना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो अपन क्या देख रहे हैं इसमें कि ये संख्याएं कैसे हो रही हैं, 12 जुड़कर आ रहे हैं। तो यहाँ पर रखेंगे 12 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, P आएगा। अभी आपको गिन के बताया। S से जोड़ा 12 तो क्या आया, T आया। L से जोड़ेंगे तो कितना आएगा, X। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। देखिए L M N O P Q R S T U V W X Y। तो X तक गिनना अपन को, तो X तक गिनेंगे तो कितना जोड़ेंगे, 12। तो इसमें कितना, 12। तो क्या लिखेंगे, X। फिर इसके बाद कितना आया, देखिए अभी पता चल जाएगा। P के बाद B कितना है, देखिए Q R S T U V W X Y Z A B, ठीक है। उल्टा फॉर्म, जब ABCD खत्म हो जाएगी तो उसको नीचे के फॉर्म से उल्टी की तरफ से गिनेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो अपन पे 12 जोड़ा तो कितना आया, B आया। तो अपन T देखो, अब ये क्या हो रहा है, ये समान क्रम में हो रहा है। तो T में क्या करेंगे, T में भी 12 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, F आएगा, ठीक है। अब देखते हैं इसको आता कि नहीं आता। देखिए हम आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ है T, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आया F। अब इसमें कौन सा बचा, X। तो X से 12 जोड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 12, क्या आया, J आया, ठीक है। ये कौन से फॉर्म में है, श्रृंखला के फॉर्म में और क्रम में है। मतलब एक तरीके से कहा जाए कि इस संख्या में क्या किया गया कि इसमें किसी क्रम को डिस्टर्ब नहीं किया गया। मतलब 12 उसमें जोड़े तो 12 उसमें जोड़े, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, B में भी क्या करेंगे, 12 को जोड़ेंगे, ठीक है। अपन क्या करेंगे, B में भी क्या करेंगे, 12 को जोड़ेंगे। कितने जोड़ेंगे, 12। और देखिए B में 12 जोड़ेंगे तो देखना C D E F G H I J K L M N O, ठीक है, यहाँ तक हो गया, O तक। अब एक बार गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, N तक आ रहा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, N। कितने जोड़े इसमें, 12, क्योंकि ये श्रृंखला कौन से क्रम में है। तो इसमें भी 12 जोड़ेंगे और इसमें भी 12 जोड़ेंगे अपन, ठीक है। तो F में कितने जोड़ेंगे, 12। तो F में 12 जोड़ेंगे तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितना आया, R आया, ठीक है। अब इसको भी जोड़ेंगे तो V आएगा। तो ये क्या हुआ, श्रृंखला के क्रम में हुआ, ठीक है, वर्ण श्रृंखला के क्रम में हुआ, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, क्रम डिस्टर्ब नहीं हुआ। मतलब जो संख्या आई ना तो बराबर जोड़ने पर आई। देखिए D में 12 जोड़ा तो P आया, P में 12 जोड़ा तो B आया और B में 12 जोड़ा तो N आया। मतलब ये श्रृंखला किसमें, एक तरीके से कहा जाए तो लीनियर फॉर्म में, मतलब एक तरीके से एक संरेख के फॉर्म में है कि इसकी जो मतलब जोड़ने की वो है, मतलब एक उसमें संख्या में कोई परिवर्तन नहीं किया है, सिर्फ अक्षरों में परिवर्तन हुए, ठीक है। संख्या में कोई परिवर्तन, संख्या में समान क्रम से इनको जोड़ा गया। 12 12 12 फिर 12 12 फिर 12। अब इसके आगे भी पूछते तो उसमें क्या करते, 12 12 पल्लू क्या करते, जोड़ते। तो इसका आंसर क्या रहा, इसका आंसर रहा ये N R V, क्या रहा इसका आंसर रहा ये, ठीक है। ये क्या रहा इसका आंसर के रूप में रहा, ठीक है। अपन क्या करते हैं, अब नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं।
अब आपसे क्या किया जाए, कोई ऐसी संख्या दे दी जाए। देखिए एक बहुत अच्छा सवाल मिला है, जो हम आपको बताते हैं फिलहाल। देखिए इसी पे यहीं पे बताते हैं उदाहरण, एक एक उदाहरण समझा रहे हैं कि आप लोगों को अगर जैसे इस टाइप के सवाल मिल गए तो कम से कम ये रहेगा कि आप कर लोगे। ठीक है, उदाहरण नंबर कौन सा, तीसरा उदाहरण लेते हैं। A/4 B/, नहीं सॉरी D/, H/15 और तीन 3 6 7 8 डी से। तो अपन क्या करते हैं, इसमें देख रहे हैं कुछ चीज़ें। इसमें ए से डी कब आया, ए से डी जब आया कि जब इसमें 3 जोड़े। ठीक है, यहाँ लिखते हैं संख्या अच्छी से। सॉल्व A/4 D/9 H/15 A/22। तो इसमें कितने जोड़े कि डी, या डी में ऐसे देखते हैं अपन। ठीक है, तो अपन डी में कितने जोड़े, अपन डी में जोड़ेंगे 3। ए में कितने जोड़ेंगे 3, तब क्या आया, डी आया। ठीक है, देखिए A B C D, फिर डी से एच कितना आया, EFGH, इसमें कितने जोड़े 4। ठीक है, अब एस से एम देखना, IJKLM, कितने जोड़े 5। मतलब ये संख्या का है क्रम उसमें, तो यहाँ पे कितने जोड़ेंगे 6। एम में 6 जोड़ेंगे, देखना 1 2 3 4 5 6, तो क्या आएगा, एस आएगा। ठीक है, अब नीचे देखिए, नीचे क्या हो रहा है, नीचे उसका उल्टा हो रहा है। इसमें यहाँ पे कितने जोड़े 5, फिर यहाँ से 5 से 6 7, और यहाँ से कितने जोड़ेंगे 8 जोड़ेंगे, तब कोई संख्या आएगी, तो कितना आएगा 30 आएगा। कितने उसने सवाल किया, मतलब ऐसे बटे में भी सवाल दिए होते हैं। तो ये देखिए इसमें कितना आया, S/30 क्या है, इसका आंसर आया। कितना आया, S/30 क्या है, इसका आंसर आया। तो फ्रेंड्स अपन लोगों को क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है, और वीडियो को चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, तो आप लोग को एसएससी की जो प्रिपरेशन है तो हम आपको कराएंगे। अगर एसएससी की प्रिपरेशन आपको चाहिए फ्री में, तो हम फ्री में आपके एसएससी की प्रिपरेशन कराएंगे। जितना डीपली हो सकता है उतना डीपली हो सकता है। पर्सनली बोलूँ तो आपको पर्सनली भी ओपिनियन भी दे दिया जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे अपन लोग, नेक्स्ट उसके सवाल पर आएंगे, उदाहरण नंबर 4 पर। मतलब टाइप्स होते हैं ये। ठीक है, इस टाइप्स के सवाल आएंगे तो आप लोग कर लोगे, समझ लोगे। देखिए इसमें क्या है, कुछ नहीं है, ऊपर की संख्याओं को जोड़ते जोड़ते लिखा, तो जो एंड में जैसे बढ़ते हुए क्रम है ना, 3 4 5 6, तो यहाँ देखो 3 4 5 तो 6 आएगा। ये आप लोग को ऑफिशियली पता है। ठीक है, अब नीचे कितना जोड़ा 5 6 7, तो फिर क्या आएगा 8 आएगा। इसमें कुछ ज़्यादा समझाने की बात नहीं है। देखिए इसी चीज़ में तभी इसको वर्ण श्रृंखला कहते हैं। अगर जैसे कुछ ज़्यादा बड़े सवाल होता तो हम उसको अच्छे से समझाते। और उदाहरण नंबर 4, W122 कॉमा S100 Q81 और O64। तो अपन अब क्या करेंगे, ये संख्या लिखी है तो अपन क्या करेंगे, इसको लिखेंगे नीचे उसमें देखना, W यहाँ लिखा, यहाँ पे लिखेंगे 144, S यहाँ लिखा, यहाँ नीचे लिखेंगे 100, Q यहाँ लिखा है 81, O के नीचे कितना लिखेंगे 64। अब आप एक चीज़ देखिए, नीचे क्या बन रहा है, Q बन रहा है ये। ठीक है, और ऊपर की संख्या में देखते हैं W के बाद S कब आया, देखना W के बाद S आया 1 2 3 4, तो कितना इसका 2 का, सॉरी इसमें एक संख्या थी, अरे यार यहाँ की संख्या ज्ञात करनी है, ये तो हम भूल ही गए लिखना। ठीक है, यहाँ की एक संख्या ज्ञात करनी है, मतलब W के
बात की क्या करनी है, संख्या को ज्ञात करना है। तो अपन क्या करेंगे, पहले इस क्रम में देखेंगे एस के बाद क्यू कब आया, देखना 2 आया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे -2, और फिर यहाँ पे भी देखना क्यू के बाद ओ कब आया, -2। ये कितना हो रहा है, 10 का स्क्वायर हो रहा है, ये 9 का स्क्वायर हो रहा है, और ये 8 का स्क्वायर हो रहा है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, अब जिसमें 2 घट रहा है तो यहाँ पे जो संख्या होगी तो उसमें देखिए एस में से 2 जोड़े, क्या है यू, मतलब यहाँ से -2 फिर -2, तो यहाँ पे भी कितना आएगा, यू के नीचे 121, कि कितने का होगा, 11 का स्क्वायर होगा, और ये 12 का स्क्वायर होगा, ठीक है। ये आप लोग देख रहे हैं सवाल कि किस टाइप से हो रहा है, ठीक है। अब W-2 करेंगे तो देखिए ये संख्या ज्ञात करनी थी कि इसके बीच क्या आएगी, ये संख्या। तो अपन ने कहा कि इसके बीच की संख्या को ज्ञात कर लिया। कैसे ज्ञात कर लिया, इसके आगे के क्रम मतलब लास्ट के क्रम को देखा तो इसके पीछे वाला क्रम भी निकाल लिया कि -2 करेंगे तो u आएगा, -2 करेंगे तो s आएगा, फिर -2 q, फिर -2 o, फिर इसके -2 के बाद o के बाद करेंगे तो क्या आएगा, m आएगा। तो कितना आएगा, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, मतलब ऐसी संख्या का क्रम अनुसार बनाया। इसी तरह ऊपर की संख्या का भी क्रम बना। इसमें क्या हो, -2 करके पूरी संख्याओं का क्या बना, क्रम बना इसमें। अब इसमें एक और उदाहरण है, आपको एक और उदाहरण क्या करते हैं, अच्छे से समझाते हैं डीपली तौर पर। इसको समझ लिया होगा आपने, क्या करते हैं, और उदाहरण को क्या करते हैं आप लोगों को समझाते, इस चैप्टर को आगे के उदाहरण को क्या करते हैं, अच्छे से समझाते हैं। ये शायद आप लोगों ने लिख लिया होगा तो उसको मिटा देते हैं। तो इसमें 2-3 उदाहरण अच्छे से एक बार में 2-3 उदाहरणों का क्या करेंगे, अच्छे से समझा दिया जाएगा आपको। देखिए सफलता वही मिलेगी आप लोग जब आप लोग मेहनत करोगे, ठीक है। ठीक है, घबराना नहीं है भैया किसी से। पेपर हो, पेपर के टाइम में क्या करना, पेपर अपना मतलब जो आप पेपर कर रहे हो तो उसको ये है कॉन्सेंट्रेट करके एक बार अच्छे से पढ़ना, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, आप लोग जब पेपर पढ़ते हो तो उसमें ही कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सामने आपके पेपर के अच्छे से निकल के आती हैं, 1-2 बार पढ़ने से पेपर के सामने आती है। तो आप लोग को जो कंप्यूटर पे पेपर होता है उसमें एक बार में एक क्वेश्चन दिखता है, तो आप लोग तो बन गया वर्णमाला के दूसरे उसमें पढ़ते हैं। ये थोड़ा सा पैर लग गया था उसमें स्टैंड में तो दिक्कत हो गया थी थोड़ा सा। कोई स्टैंड थोड़ा सा सही है, लगा है सही, ठीक है। तो क्या करते हैं, उदाहरण नंबर क्या करते हैं, और भी उदाहरण क्या करते हैं, इसके एग्जाम्पल समझते हैं, ठीक है। ऐसे ही कुछ का उदाहरण लेते हैं। इसमें क्या है, एक शब्द दिया है EM, इसको क्या करना है, अवरोही क्रम में लिखना, ठीक है। वर्णों के अवरोही क्रम में लिखना, मतलब कि जैसे ABCD में A पहले आता, ठीक है। तो ये वर्ण किसके कौन से क्रम में आया है, तो क्या करेंगे अपन लोग, इनको नीचे लिखेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे पहले EM, अभी अवरोही क्रम में लिखना है इनको, तो यहाँ अवरोही क्रम में नहीं लिखेंगे अपन, अवरोही क्रम में। तो क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, EMASCULATE, ठीक है। ये क्या करेंगे, इसको क्या करना है, अवरोही क्रम में लिखना है, किसके पहले अक्षर के फॉर्म में लिखेंगे, फिर इसको कन्वर्ट करेंगे संख्या के फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, इसको अवरोही क्रम में लिखेंगे। ई कितनी कौन सी इसमें आता है, ABCDE, ई कौन से उस पर आता है,
ई आता है 5वें पे, एम आता है 13 पे, इसको याद करने का अच्छा तरीका 13 पे, ए आता है 1 पर, इसको याद कीजिए। और एस कितने पे आएगा, देखिए एस आएगा 19 पर, सी आएगा 3 पर, और यू आएगा 21 मतलब 21 पर, एल आएगा 12 पर, एम एल एम, ठीक है, ए आएगा 1 पर, और टी आएगा 20 पर, और ई आएगा अभी दिखा था 5 पर। अब क्या करेंगे, इसको अवरोही क्रम में लिखेंगे। ठीक है, क्या करेंगे अपन लोग, अवरोही क्रम में लिखेंगे। ठीक है, किसको लिखेंगे, इन संख्याओं को, वर्ड श्रृंखलाओं क्या करेंगे अपन लोग अवरोही क्रम में लिखेंगे। तो फ्रेंड्स अपन लोग क्या करते हैं, अवरोही क्रम में लिखते हैं। इसमें सबसे छोटा, देखिए अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है, छोटे से बड़ा क्रम में। तो इसमें सबसे छोटी संख्या कौन है, ए, तो अपन नहीं सॉरी, बड़े से छोटे क्रम में, मतलब पहले क्या आएगी, बड़ी संख्या आएगी। और आरोही क्रम में क्या होता है, छोटे से बड़े, और अवरोही में क्या होता है, बड़े से छोटे। तो इसमें सबसे बड़ा अंक कौन सा है, सबसे बड़ा अंक है इसमें 21, तो लिखेंगे 21, उसके बाद 20, फिर 19, बीस 19, उसके बाद दिख रहा है कोई, उसके बाद है 13, फिर 12, और 5 5, देखिए 2 बार है 5 5 5 1 1, 3 1 कहाँ है, इसमें 3 हो जाएगा, 1 2 यहाँ पे सी लिख दी, यहाँ पे 3 आएगा, 3 1 1, ये 11 नहीं है, 1 1 है, 1 1 है ये। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको अपन ने अवरोही क्रम में लिख दिया। ठीक है, तो इसमें पूछा गया कि अवरोही क्रम में यहाँ से किससे, अवरोही क्रम में लिखने के बाद इसमें चौथा अंक क्या होगा। तो अपन इसमें क्या करेंगे, इसमें इसको पूरा सवाल इसलिए नहीं लिखा था हमने, इसको पहले क्या करेंगे, अवरोही क्रम में करेंगे। अब इसमें आपसे पूछा जाएगा कि अवरोही क्रम में करने के बाद कितने, दाईं ओर से, ये दाईं ओर है, ये बाईं ओर है, तो बाईं ओर से दाईं ओर की जब जाते हैं तो उसमें चौथा अंक कौन सा है, तो चौथा अंक कौन सा है, 13। कौन सा अंक है, 13 अंक क्या है इसका, दाईं ओर से गिनने पर इसका कौन सा, या बाएं ओर से चौथे अंक कौन सा है, या दाईं ओर से कौन सा, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां सातवां अंक कौन सा, यहाँ से सातवां, यहाँ से चौथा। तो इसमें ये पूछेगा बाईं ओर से चौथा अंक और दाईं ओर से सातवां अंक कौन सा है, 13, बाईं ओर से और दाईं ओर से कौन सा अंक है, 13 अंक है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, एक और उदाहरण अच्छे से और समझते हैं। इसमें तो आपको समझ लिया होगा आपने ये कि किस टाइप से ये उदाहरण था। देखिए इनमें क्या होता है, ये सवाल थोड़े मतलब समझने के ऊपर होते हैं, पेपर में आपके आएंगे किस टाइप से पेपर आ रहा है, हार्ड पेपर है या मतलब ऐसा है। इसमें आपको CHSL SSC MTS वगैरह ऐसे इसमें सबके पेपर्स के इसी तरह से वर्णमाला कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं आती, इसमें बहुत मतलब नॉर्मल टाइप सी आती है। ठीक है, अब आपको एक वैसे नंबर दे दिएगा TMHREO, उसके नीचे नंबर लिख देंगे 5 4 3 2 1 0। ठीक है, तो इसका क्या करना है, एक सार्थक शब्द के रूप में बनाना है। ठीक है, क्या करना है, एक सार्थक शब्द के रूप में बनाया और उसके कोड को लिखना है। अब इसमें देखिए सार्थक, देखिए MTM है, इसमें कुछ मतलब देखिए, इसमें ध्यान से देखिए एक शब्द बन रहा है, क्या बन रहा है, मदर। ठीक है, MATHER। ठीक है, मदर की स्पेलिंग क्या होती, ठीक है, इसमें देखिए साफ साफ देखिए MOTHER क्या बन रहा है, मदर। तो अपन क्या लिखेंगे, पहले सॉल्व करेंगे इसको, MOTHER, M के नीचे क्या लिखा था 4, O के नीचे 0, T के नीचे 5, H के नीचे 3, E के नीचे 1, R के नीचे 2।
क्या शब्द बन गया? मदर शब्द बन गया। अब इसके देखिए शब्द में, मदर शब्द में क्या है, जिसका कोड आया, ठीक है, ये कोड, यह नंबर श्रृंखला, तो इसी का पूछ रहा है, यही है आंसर अपना। इसमें आपसे ये पूछा जाएगा कि इसका नंबर श्रृंखला क्या होगी, मतलब इसमें से एक ऐसा सार्थक शब्द बनाइए जिसकी नंबर श्रृंखला को आप उदाहरण में देख सको। तो इसमें मदर शब्द बन रहा था जिसकी नंबर श्रृंखला 405321 है, ठीक है, क्या इसकी नंबर श्रृंखला, ठीक है, क्या है इसकी नंबर श्रृंखला, इसकी 405312 क्या इसकी नंबर श्रृंखला है। और आप लोगों से देखिए एक इस टाइप से और क्वेश्चन, देखिए इसको समझ गए, इसको क्या नेक्स्ट वो करते हैं। अब ये किसके अपन ने अपने कितने अक्षर के फॉर्म में ये समझ लिए, अब किसके फॉर्म में समझेंगे अपन लोग, अब संख्या श्रृंखला के फॉर्म, मतलब संख्या श्रृंखला मिश्रित टाइप सी थी, अब इसमें देखें ना आप संख्या के फॉर्म में समझेंगे, संख्या श्रृंखला मतलब पूरी तरह से संख्या श्रृंखला के फॉर्म में अपन किसको क्या करेंगे, समझेंगे। यहाँ पे बीच में डालेंगे संख्या श्रृंखला, तो इसके फॉर्म में डालेंगे तो अपन क्या करेंगे, इसमें एक संख्या होगी जिसके बारे में क्या किया जाएगा, दिया जाएगा। जैसे कि आपसे एक उदाहरण दिया जाता है कि इसका एक उदाहरण है, एक नंबर एक उदाहरण, ठीक है, जिसमें एक संख्या लिखी 1 2 6 5 3 2 1 8 9 6 5 3 2 1 3 2 1 2 3 1। अब इसमें पूछा गया कि ऐसे इसमें कितनी बार एक आया जिसके तुरंत बाद क्या हो, दो हो, क्या हो, दो। अब इसमें देखिए आप, इसके एक कितनी बार आया जिसके तुरंत बाद दो हो, ठीक है, जिसके देखिए पहले तो एक जेई है, जिस एक के बाद क्या आया, तुरंत दो आया, और दिख रहा है एक के बाद दो, एक के बाद दो, फिर एक के बाद दो, एक यहाँ आया, तो कितनी बार है, ये दो बार है, कितनी बार पाया गया, दो बार। बस इसमें इतना सा क्या हो गया जी, अपना आंसर हो गया, ठीक है, कितना सा आंसर हो गया, बस इतना सा आंसर हो गया अपना, ठीक है। और क्या करते हैं, और एक दो उदाहरण और समझते हैं इसमें। अब इसी में आपको पूछा जाए, इसी सवाल में कि इसी सवाल में पूछा जाए कि ऐसा क्रम बताइए जिसमें अब आपसे जैसे क्या हुआ, इसमें एक उदाहरण और समझाते हैं आपको। इसमें कुछ ज़्यादा बड़ा उदाहरण है नहीं है इसमें। अब आपसे इसमें ऐसे पूछा जाए, ठीक है, इसी की संख्या में कि बाएं ओर से चौथा, मतलब बाएं ओर से चौथा अंक और दाएं ओर से छठवां अंक कौन सा है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, सॉरी, इसमें पूछा जाए आपसे, इसी में पूछा जाए कि बाएं छोर से नौवां, ठीक है, नौवां अंक कौन सा है। तो अपन क्या करेंगे, बाएं छोर से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ज़्यादा होता है तो अपन कितना 9, तो बाएं से कितना नौवां अंक
ये संख्या पद श्रृंखला में कुछ ज़्यादा है नहीं है। इसमें आपको क्या किया जाएगा, इसी टाइप से पूछा जाएगा कि इसका क्रम बताइए, या दाएं ओर से या बाएं ओर से क्रमों को बताइए। ठीक है, अपन क्या करते हैं, अब मिश्रित संख्या श्रृंखला क्रम पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें ऐसा होगा कि आप लोगों को जैसे संख्या पद्धति है तो उसमें क्या होगा, जैसे जे दिए 1 2 3 तो यहाँ पे ए दे दिया जाएगा। ठीक है, बी दे दिया जाएगा, इस तरह से पूछा जाएगा। और उसके एक समझा देते हो थोड़ा हो जाएगा। f@53RS JPE हैशटैग से वो वाला परसेंटेज का साइन I84TA इस तरह से पूछा जाएगा। तो इसमें ये पूछा जाएगा कि इसमें 13वां किससे बाएं ओर से, इसमें देखिए बाएं ओर यहाँ से होता है और दाएं ओर यहाँ से इस तरफ गिनते हैं, और बाएं ओर यहाँ से गिनते हैं। आप लोगों को देखिए हैंड हाथ से ही पता चल जाएगा आपके हाथ के क्रम से कि दाएं ओर बाएं ओर कहाँ होता है। अब इसमें पूछा जाएगा कि आपको इसमें 13वां शब्द बना, बाएं ओर से 13वां शब्द। देखिए 1 2 3 4 मिश्रित है, ये मिश्रित श्रृंखला बाएं ओर से 13वां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 क्या है, आए बाएं ओर से 13वां शब्द अंक जो भी है, मतलब उसमें ये नहीं पूछा जाएगा आपसे कि क्या आ रहा, बस आप तो गिन के बता दीजिए कि क्या है। तो इसमें क्या आया, आई आया। ठीक है, ऐसे पूछा जाए 10वां तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्या आया, ई। बाएं ओर से चौथा 1 2 3 4, दाएं ओर से चौथा क्या आया, 1 2 3 4 8 आया। इस तरह से बस ये है, इसमें कुछ ज़्यादा वो नहीं है आप लोगों के लिए, बस इसमें इसी टाइप से पूछा जाएगा कि वर्ण श्रृंखला क्रम में आप लोग इस टाइप की बताइए कि वर्ण श्रृंखला क्रम क्या है, श्रृंखला क्रम क्या है, संख्या शब्द वो वाला वो उसमें मिश्रित भी था, उसमें वर्ण श्रृंखला क्रम भी था, मतलब उसमें एक तरीके से कहा जाए शुरुआत में आपको समझाया तो सब मिश्रित फॉर्म में था। अब आपको इसका क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को इसकी जो प्रीवियस ईयर के पेपर थे तो उनको पढ़ना पड़ेगा और उसमें ही इसकी देखना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो को लाइक से चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिए, अब इतना तो बनता ही है आप लोगों का।